बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम कंटिन्यूसली बहुत सारे वर्कशीट कर चुके हैं और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। और अब तो बच्चों सर्दी भी बहुत बढ़ गई है, तो घर बैठ के पढ़ने का इससे ज़्यादा अच्छा मौका आई थिंक नहीं मिलेगा। स्कूल तो हम मिस करते ही हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। और पढ़ाई के लिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी मेहनत से हमें अपनी पढ़ाई को करना चाहिए, ताकि हमारा एक उज्जवल भविष्य हो, जिससे हम अपने साथ साथ दूसरों को भी कुछ सिखा सकें, हमें एक आत्मविश्वास हो। तो चलो बच्चों, आज मुझसे एक वादा करो कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। और एक और चीज़, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने में या कुछ समझने में अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। और दिक्कत उसी के सामने आती है बच्चों जो कुछ करने की सोचता है। सोचो, जो कोई गिरेगा ही नहीं तो वो उठेगा कैसे? इसीलिए अगर कोई गिरा है, अगर वो उठना सीखता है या वो उठ सकता है, तो उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, उससे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं है। इसीलिए कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी मत लाना कि हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपके मन में यही आना चाहिए, दिक्कत हमारे सामने इसलिए आई है क्योंकि हमने कोशिश की है, और कोशिश कर करके ही हम इन दिक्कतों को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 23 करना शुरू करते हैं। इस 23 वर्कशीट में हम ठोस आकारों का चित्रण करेंगे। ठोस कैसा होता है बच्चों? सबसे पहले ठोस का दिमाग में आती है एकदम सॉलिड जैसी चीज़ होती है, जैसे कि आपके दिमाग में आ गई कि एक ईंट है ना, एक ब्रिक है, एक ईंट है, और कोई आपकी जैसे बुक है, वो भी एक आपकी हार्ड यानी कि ठोस आकृति है। दूसरा आपका कोई लकड़ी का एक मोटा बॉक्स है। इस तरीके से ये आपकी ठोस आकृतियाँ हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप कभी भी, जैसे आपके हाथ में आपका फ़ोन है, ये भी एक ठोस आकृति है ना। आपके घर में अलमीरा है जिसमें हम कपड़े रखते हैं बच्चे, वो अंदर से तो ठोस नहीं है, लेकिन वो एक बंद आकृति है। और जो उसका बेस है, जिससे अलमारी बनी हुई है, जो लोहा है या लकड़ी है, वो एक ठोस है। अंदर तो खाली है, आप उसमें सामान रखते हो। दूसरा, अब इसमें एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताया। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती होंगी कि बच्चों ये 2D है, ये 3D है, ये 4D है। 2D का मतलब क्या होता है? ये जो D है, इस D का क्या मतलब है? D का मतलब होता है बेटे डायमेंशन, यानी कि, है ना, जो आपका डायमेंशन है ना, 2D, 2 डायमेंशंस, जिसमें आपकी 2 दिशाएं होती हैं। एक तरीके से आपकी, जब आप अपनी, देखिए, जैसे आप अपनी किसी भी बेस पर अगर आपने एक आकृति ड्रॉ करी है, फर्श पर आप कुछ भी बनाते हैं, एक ऐसे बंद आकृति आपने बना दी है, एक लाइन भी आपने बना दी है, तो क्या आप इसको उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने ड्रॉ करी है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें केवल आपको लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रही है। जैसे बच्चों, अगर आपकी बुक आपने किसी टेबल पर रखी और आप उसके चारों तरफ इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बुक को आप हटा सकते हो, लेकिन जो आपने उसके चारों तरफ जो लाइनें खींची हैं, आप उनको नहीं उठा सकते। आपको केवल लंबाई और चौड़ाई दिखती है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है, कोई गहराई नहीं है, इसीलिए आप इसे नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृतियों को हम 2D यानी कि आपकी द्विमिमीय
आकृति जिसकी 2 दिशाएं होती हैं द्विविमीय आकृति कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद है आपका नीचे की, आपको ये कुछ दिख रही होंगी। क्या आप निम्न द्विविमीय आकृतियों के नाम बता सकते हैं? आपको क्या पता है ये जो पहली वाली शेप है ये कौन सी है, ये क्या है, ये शेप कौन सी है? इस तरीके से आप मुझे इन सब की शेप के जो नाम हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद अगर हम सोचें कि जो हमें ये आकृतियाँ दी हुई हैं, हम ऐसी ऐसी कुछ और सेम आकृतियाँ बनाकर अगर हम उनको एक साथ जोड़ दें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे आप अपने घर पर, जैसे ये आकृति है आपकी, इस तरीके की आकृति है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, जैसे हम क्लासेस के अंदर हम करते हैं, एक पेपर को फोल्ड करते हैं और हम उसमें से देखते हैं, देखने के बाद हमें उसमें दिखता है कि हाँ हम उसे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो शेप बनती है, जो आकृति बनती है, वो कौन सी आकृति है? वो बच्चे एक बेलनाकार आकृति है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो बेलनाकार आकृति है वो हमारी एक आयत से बनती है। ठीक है, और मैंने तो आपको एक आकृति का नाम भी बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। ये जो आपकी बेलनाकार आकृति है ये बन गई, है ना। अब इसको आप बेलन को आप उठा सकते हो, देखते हो ना, जब आप एक पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसमें उसको आप उठा के, है ना, उसको आप यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं, उसमें से देखते हैं, है ना, वो एक शेप बन जाती है, एक सिलेंडर। जैसे आपके घर में जब खाना बनाते हैं तो वो उसमें गैस में एक सिलेंडर का यूज़ होता है, उसकी आकृति भी यही होती है ना, इस तरीके से आकृति होती है आपकी। तो ये भी एक बेलनाकार आकृति है। इसमें भी आपकी लंबाई भी है, मोटाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। इसी तरीके से ये आपका एक घन है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जिस तरीके से कुछ समझ में आया, इस तरीके का क्या बन जाता है, ये एक डाइस बन जाता है ना। जिस पासा, जब आप गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो, तब आप इस तरीके का यूज़ करते हो। आप उसको कितना भी घुमाओ, आपको ये नहीं पता चलेगा ये किधर से मोटा है, किधर से, सारी साइड से उसकी इक्वल हैं। तो जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, और देखो आप इसका एक फेस देखो, ये वाला पहला फेस देखो, ये जो फेस है बच्चे, ये एक स्क्वायर के रूप में है, यानी कि आपका वर्ग के रूप में है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, वो वर्ग होता है। अगर आपने 4 यानी कि 6 ऐसे स्क्वायर कट करे और उनको आपस में ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक घन मिल जाएगा। जब आप आयत की शीट लेंगे, ऐसी 6 फेस लेंगे, इनको हम फेस बोलते हैं बच्चे, ठीक है। ऐसे 6 फेस लेंगे। अब 2 तो इसमें लंबे हैं, 2 छोटे हैं, है ना, 2 छोटे हैं, 4 लंबे हैं। तो उन 4 को जोड़ के 2 साइड में जोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, उसको पैक करते हैं, तो वो लगभग या तो इस शेप का होता है या वो घन शेप का होता है। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे तरीके से डिज़ाइन बनाने लगे हैं, इस शेप में भी, है ना। घन है, बेलनाकार है ना, कोन है यानी कि शंकु। इस शेप में भी हम गिफ्ट्स बना के देते हैं। शंकु से तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बर्थडे का सब बच्चों को बहुत क्रेज़ है। बर्थडे में आप सब लोग बर्थडे कैप को तो देखते ही हैं। इस तरीके से डिज़ाइन वाली कैप होती है ना, इलास्टिक लगी होती है। और सेंटा क्लॉज, अब क्रिसमस डे भी आ रहा है, उसमें भी हम सेंटा क्लॉज वाली कैप यूज़ करते हैं। वो भी, उसकी शेप भी कैसी होती है? उसकी शेप भी आपकी कौन होती है ना, इसी ये वाली जो शेप है आपकी इसी तरीके की होती है। तो आप इसको उठा सकते हैं, है ना। तो ये सारी जो इसमें 3, ये त्रिविमीय क्यों है? क्योंकि इसमें आपकी देखो लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं, 3 दिशाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ये आपका त्रिविमीय आकृतियां हैं। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं।
ठोस आकृतियों के भाग। अब बात आती है बच्चों, आपको ये तो पता लग जाएगा, आप ना बना के देखना, या फिर जब आप गिफ्ट पैक करते हो तो उसको अपने दिमाग में ना सोचो, और सोचने के बाद ना ये पता करो कि आप उसको कितनी तरफ से पैक करते हैं, कि कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखना, ये आप मुझे बताना। तो सबसे पहले होता है फलक। फलक बेटा, जो मैंने आपको फेस बोला था, फेस यानी कि चेहरा, सबसे पहले जब हम देखते हैं तो उसका फेस नज़र आता है, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? फलक। ठीक है, ये फलक क्या है? फेस है। और फेस कैसे? जैसे सबसे पहले ये वाला पोर्शन हमें दिखाई दिया, ठीक है, जिस पे मैंने येलो कलर किया है। ठीक है, एक फेस हमें ये दिखाई दिया, एक फेस हमें ये ब्लू वाला, एक फेस हमें ये ग्रीन वाला। इस तरीके से बाकी जो फेस है वो छिपे हुए हैं पीछे की तरह। तीन इधर हो गए। ऐसे ही एक येलो के अपोजिट होगा, एक ग्रीन के अपोजिट, और एक ब्लू के अपोजिट। तो इस तरीके के आपके कुछ फेसेस हो गए, तो उसको हम बोलते हैं फलक। इसके बाद आपका आता है शीर्ष। अब शीर्ष क्या चीज़ है बच्चों? अब शीर्ष क्या होता है? जहाँ पर आपकी कोने बनते हैं। एक सिंपल सी भाषा में बता रही हूँ कि जहाँ पे आपके कोण बनते हैं। जैसे आप अपना रूम देखो, अभी बैठे बैठे आप किसी रूम में बैठे होंगे या कि तो छत पे बैठे होंगे, तो वहाँ पर आप एक कॉर्नर पे नज़र करना जहाँ पे आपकी दो दीवारें मिलती हैं, और इस तरीके से फिर एक दीवार जाती है रूम में, इस तरीके से जाती है ना। तो ये जो मिलते हैं वो आपके शीर्ष कहलाते हैं। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैं शीर्ष को सर्कल कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से एक इसके अपोजिट होगा 8। तो आपके जो शीर्ष हैं वो पता लग गए होंगे। जहाँ पे कॉर्नर्स बनते हैं वो आपके शीर्ष कहलाते हैं। इसके बाद है आपके किनारे। किनारे क्या होता है बच्चों? किनारा क्या होता है? अगर आप जैसे नदी का भी किनारा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं किनारा? क्योंकि वहाँ पर नदी आकर ख़त्म होती है। अगर आप उस नदी और जहाँ पर आपका फर्श यानी कि ज़मीन मिलती है, वहाँ पर एक अगर लाइन खींचना चाहो तो लाइन खींची जाएगी, वही आपका एक किनारा कहलाता है। तो किनारे को हम एक लाइन के थ्रू हम दर्शा सकते हैं, यानी कि रेखा के द्वारा दर्शा सकते हैं किसी भी आकृति के ढांचे की। जो ये आपकी लाइन है, जैसे मान लो ए बी नाम दे दिया मैंने इसको, ए बी सी डी, है ना, ई एफ जी, और पीछे जो होगा एच होगा। ठीक है, तो जो ए बी लाइन है, बी सी है, और सी ई एफ, एफ डी सी, डी जी, ए जी, है ना। इस तरीके से जो आपकी ये लाइनें हैं, ये आपके बच्चों किनारे कहलाते हैं, जिनको हम रेखा के द्वारा डिनोट करते हैं। वह आपकी क्या कहलाते हैं? वो आपके किनारे हैं। अब ये जाल है। जाल वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। अब जैसे आपने देखा होगा, कोई आपके घर में एक बड़ा बॉक्स आता है, जैसे कि आपके घर में कुछ टीवी आ जाए या फ्रिज आ जाए, वो एक कार्टन के अंदर पैक होके आता है। फिर आप उस कार्टन को ओपन कर देते हो। ओपन करके जब आप उसको खोलते हो, पूरा अगर मान लो आपने उसको फाड़ दिया, कट कर दिया साइडों से, और उसको आप ओपन करते हो, तो वह आपका क्या कहलाएगा? वो एक जाल कहलाएगा। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है आपका अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा करना है। आप कर सकते हो। घनाभ में कितने फलक हैं, कितनी किनारे हैं, कितने शीर्ष हैं, बेलन में, शंकु में और घन में। ठीक है बच्चों, शंकु सबसे पहले आपका देखो बेलन, है ना। आपके बेलन में कितने फलक हैं ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि आपने देखा हुआ है केवल एक फलक, है ना। बेलन में आपके 3 फलक हो गए, एक तरीके से, है ना, 3 फलक हो गए। एक बिल्कुल वो राउंड शेप में जो दिख रहा है, जो फोल्ड करते हो, और ऊपर और नीचे एक सर्कल का जो फेस है वो दिखाई दे जाएगा, है ना। इसमें किनारे हैं? नहीं है, क्योंकि सर्कल शेप में किनारे क्या है? नहीं है। शीर्ष भी नहीं है, कहीं कोना ऐसा बन ही नहीं रहा। तो इस तरीके से आप बाकी करोगे। जरा सोचिए, जब आप किसी गत्ते के डब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई का डब्बा, है ना, उनको खींचते हैं, तो
तो आपको कैसी आकृति मिलती है। जब हम इस गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो हमें कैसा जाल, इसका जाल प्राप्त होता है। समझ गए? जैसे फ्रूटी है, बहुत सारे बच्चे जब फ्रूटी पीते हैं वो एक घनाभ आकृति का है, और जब हम उसको दबा देते हैं पीने के बाद, उसको बहुत सारे बच्चे तो उसके साथ उसको काट के खोलते हैं कि अंदर कुछ बचा हुआ तो नहीं है, तो उसको जब खोलते हैं, वो खोलने के बाद जो आकृति मिलती है वो क्या कहलाती है? वो आपका जाल कहलाता है। अब बच्चों, निम्न जालों का उनकी सही ठोस आकृति के साथ मिलान करना है। अब क्या है, ये जो आपकी एक क्या है, ये आपका घन है। अब ये घन, ये जो आकृतियाँ दी हुई है ना बच्चों, ये जाल है। जाल का मतलब है ओपन करने के बाद वो कैसा दिखता है। तो आपको इस हर एक आकृति को ध्यान से ऑब्जर्वेशन करके आपको ये पता करना है कि ये जो आपकी बंद 3D ठोस आकृतियाँ हैं वो इनमें से किस जाल के द्वारा बनाई गई है। जैसे घन है, घन इससे बना हुआ है ना। बेलन है, बेलन जैसा दिख रहा है ना, 2 सर्कल, ये तो बेलन। ये किससे बना है? ये तो आपका शंकु है, शंकु इससे बना हुआ है ना। और ये जो आपका पिरामिड है वो आपका फर्स्ट पार्ट के थ्रू बना हुआ है। तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, उम्मीद करती हूँ बच्चों। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शेयर से क्या होगा कि आपके जैसे और विद्यार्थी हैं जिससे उनको हेल्प हो जाएगी, उनको भी वर्कशीट को समझने में आसानी होगी। सब्सक्राइब करने पर ये होता है कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके जैसे ही यूट्यूब ओपन करोगे आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों? और लाइक करने से बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है? और बाकी कोई चीज़ है, ऊपर वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप करके मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो बताइए। थैंक यू बच्चों।